तो भाई वापस आ चुके हैं हम एक और वीडियो के साथ। यार बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक थोड़ा बिजी चल रहा था मैं, बट कोई नहीं, अब वापस आ चुके हैं। कल हमारा हुआ बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस कैंप न्यू में, और भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, तो इसकी चलो थोड़ी बातें करते हैं। अगर हम ला लीगा की बात करें तो बार्सिलोना ने अभी अपनी लीड मेंटेन रखी है एट द टॉप ऑफ द टेबल। अगर हम पिछले वीक की बात करें तो अच्छा रिजल्ट नहीं था, रायो वायकानो से हम हार चुके थे। रियल भी अपना गेम हारी थी, तो टेबल पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, बट स्टिल यार एक विक्ट्री के थोड़ा और एक स्टेप पास पहुंच जाते, लाइक टाइटल चार्ज जो हमारा था वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाता। बट रायो के अगेंस्ट ऑब्वियसली हमें मुश्किल होनी थी। मैंने मैच की जब लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मैंने उसी में पहले ही बोल दिया था यार आज मुझे फील आ रही है हम हारने वाले हैं। तो वो गेम वॉज अ वन ऑफ रायो वायकानो इस, भाई क्या बोले, बहुत बढ़िया टीम है। तो अगेन जो बारसा की जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लॉइट करा, स्पेशली जो हमारा एक सर्जियो बुस्केट्स की एब्सेंस थी उस मैच में बिकॉज ऑफ सस्पेंशन, तो भाई वो उन्होंने एक्सप्लॉइट करा बहुत बढ़िया तरीके से एंड बारसा को हरा दिया। बट कोई नहीं, वो मैच जा चुका है, उसके बारे में हम डुएल नहीं करेंगे। एक गेम आता है ऐसा, हमेशा आता। और अब हम बात करते हैं बारसा वर्सेस रियल बेटिस। भाई 4-0 बार्सिलोना ने विक्ट्री ली है कल के मैच में। एंड ये मैच भाई हमें सिंपली यही बता रहे हैं, हम रायो पे इतना फोकस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास के बार्सिलोना की स्क्वाड है, फुल्ली फिट स्क्वाड है, जो हमारी मेन स्टार्टिंग 11 है, अगर वो बार्सिलोना के पास है, देन हमें ऐसी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं। जो हमने कल देखा वो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। लाइक अगर हम बात करें फ्लूइडिटी की, अगर हम बात करें अटैकिंग प्रोवेस की, जो भी हमने क्रिएट करा पिच पे, जो भी हम बात करें हर डिपार्टमेंट में वी वर वेरी गुड। बैक लाइन में क्रिश्चियनसन ने अपना रिटर्न करा, भाई उनके आते ही तो यार क्या मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने डिफेंस पे। उनके लाइन ब्रेकिंग पास यार, उनके बिना बिल्डअप अधूरा रहता है, और वो हमने देखा था पिछले सारे मैचेस में जब भी वो एब्सेंट थे बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही थी अटैक करने में। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना पीछे से बिल्डअप करती है, और वहाँ पे क्रिश्चियनसन की जो लाइन ब्रेकिंग पास है वो देवर नॉट देयर। तो वो लाइन ब्रेकिंग पासिस की वजह से बार्सिलोना की मिडफील्ड बहुत स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन मेरे को, अगर मैं अपनी एक पर्सनल ओपिनियन की बात करूं यार, तो पिछले कुछ मैचेस से, अब मैं ओवरऑल बार्सिलोना की गेम की अगर मैं बात करूं, तो मेरे को एक बहुत बड़ी कंप्लेंट रही है, जो कि पिछले गेम में भी थी। बेटिस को हरा दिया, नो डाउट इट वाज अ वेरी गुड गेम, बट ये एक कंप्लेंट मेरी रही है हमेशा से। जावी ने अडॉप्ट किया एक 4 मिडफील्ड सिस्टम। फ्रेंकी, बुस्केट्स, पेड्री एंड गावी, ये चार हमारे मिडफील्डर खेलते हैं। ये इसलिए है क्योंकि न्यूमेरिकल सुपियोरिटी चाहिए उनको मिडफील्ड में, यार मिडफील्ड डोमिनेट करनी है, पोजीशन रखनी है। विथ बाल्डे, रफीनिया ये सब प्रोवाइड कर देंगे, बट मिडफील्ड में अगर बॉल होल्ड नहीं हो पाएगी तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये बार्सिलोना करना चाहती है, ठीक है, विद द बॉल उन्हें पोजीशन चाहिए। अब जब चार लोग हैं मिडफील्ड में, मे बी कोई टैक्टिकल रीज़न होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता, बट अगर इतने सारे लोग हैं तो लेवेंडोव्स्की इतना ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है डीप। एंड आई नो उसकी बॉल होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी उसका टेक्निकल एबिलिटी उस तरीके में काफ़ी अच्छी है। ही नोज ही कैन टर्न, ही कैन होल्ड द बॉल, ही कैन पास द बॉल, एवरीथिंग उसको सब आता है। बट यार जब तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी बिल्डअप इस एक स्ट्रैटेजी पे है कि तुम मिडफील्ड में बॉल होल्ड करोगे, तुम्हारे बाल्डे, राफीनिया जो भी है तुम्हें विड से क्रॉसेस डालेंगे, कटबैक डालेंगे, तो जब तुम्हारा स्ट्राइकर ही आगे नहीं है तो वो फिनिश कौन करेगा? ये पिछले गेम से मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ। मे बी जावी एक्सपेक्ट कर रहा है लेवेंडोव्स्की से वो ड्रॉप करेगा एंड देन बॉक्स में अटैक करेगा, जो कि वो करता है कभी कभी, बट वो इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं होता। मेजोरिटी ऑफ टाइम लेवेंडोव्स्की जब ड्रॉप करता है वो बॉक्स के अराउंड लर्क करने लग जाता है, और वहाँ पे भाई बार्सिलोना का पूरा चांस वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी अगर क्रॉस आता है लेवेंडोव्स्की उसके आसपास नहीं होता। राफीनिया कभी कभी हेडर करने जाता है, गावी, पेड्री के पास हाइट नहीं है, कौन जाएगा आगे वो मुझे समझ नहीं आता। तो ये बहुत बड़ा मुझे पॉइंट लग रहा है, इसकी वजह से लेवेंडोव्स्की के भी गोल्स बहुत कम हो रहे हैं। अगर हम आज की मैच की बात करें तो आज हमने देखा लेवेंडोव्स्की ने उतना ड्रॉप नहीं करा था, उतना करा था, बहुत करा था, मेरी कंप्लेंट अभी भी है। बट स्टिल जितने भी टाइम लेवेंडोव्स्की आगे रहा था, पेड्री, गावी, फ्रेंकी, बुस्केट, सब ने मिडफील्ड अच्छे से संभाली थी। एंड जो भी आगे बॉल हमने लेवेंडोव्स्की को सप्लाई करी थी, उन्होंने उस पर कुछ ना कुछ शॉट लिया, टारगेट पे कुछ ना कुछ थ्रेट पोस्ट करा था, और वो हमें पिछले गेम्स में नहीं दिख रहा था। तो भाई लेवेंडोव्स्की को बॉक्स में रहना है, मेरी बस एक यही रिक्वेस्ट है। जब अगर अगले साल मेसी आया एंड लेवेंडोव्स्की ऐसे ड्रॉप करेगा तो फ़ायदा क्या है? आगे कौन जाएगा? वही तो बात है, हमें फिनिशर चाहिए था। लेवेंडोव्स्की हम फिनिशर लेके आए थे, और उसे फिनिशर ही रखना चाहिए, उसे आगे ही रहना चाहिए, उसे आगे चांसेस फिनिश करने, उसे गोल मारने। भाई पिचिची रेस में 19 गोल्स पे है अभी लेवेंडोव्स्की, 17 गोल्स पे है बेंजेमा, और बेंजेमा तो भाई 3 हैट्रिक मार चुका है इस महीने।
तो बेंजेमा तो बहुत अच्छे से क्लोज डाउन कर रहा है और मैं चाहूँगा यार लेवेंडोस्की जीते, ऑब्वियसली बारसा है, लेवेंडोस्की पीछे जीतना चाहिए यार, गोल मारे यार, मजे आएंगे। एंड अब हमने स्ट्राइकर की बात कर दी, हमने बात कर ली अपने क्रिश्चियनसन की, उसके बिना हमारा कैसे पूरा बिल्डअप पागल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने इस मैच में नोटिस करी, पिछले मैच और इस मैच में कंपैरिजन, वो था फ्रैंकी डियोंग। फ्रैंकी डियोंग ने सेम परफॉर्मेंस दी है जो उसने रायो के अगेंस्ट किया था, सेम उसने इसके अगेंस्ट। फ्रैंकी ने पूरे सीजन कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करा है, कोई डाउट नहीं कर सकता, उसने बहुत मास्टर क्लास परफॉर्मेंसेस दिए हर गेम में। बार्सिलोना के लिए भाई जितना वो क्रिएट, जितना उसकी प्रेजेंस है ना मिडफील्ड में, उतनी मेरे ख्याल से किसी की नहीं है। पेड्री वगैरह दे आर वेरी टेक्निकल, वो क्रिएट करके देंगे, मूवमेंट ऑफ मैजिक दे देंगे तुम्हें, बट प्रेजेंस एक मिडफील्डर की जो होती है ना, जो भागता रहता है, स्पेस में आता रहता है, बॉल आगे लेके जाता है, प्रोग्रेस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, सब कुछ वो फ्रैंकी डियोंग पूरे थ्रू आउट 90 मिनट्स करता रहता है। तो लेकिन रायो के गेम और इस गेम में फ़र्क क्या पड़ा यार? देखो मेरी साइड से तो बहुत सिंपल था। हमने जब फ्रेंकी को लाए थे बार्सिलोना में तो सबका यही था कि यार वो बुस्केट्स को रिप्लेस करेगा, वो बनेगा बार्सिलोना का अगला लोन डीएम, वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ करेगा हमारे लिए, हमारा नेक्स्ट सीडीएम फ्रेंकी डियोंग बुस्केट्स को रिप्लेस करेगा। बट हमने जब उसके स्टार्टिंग के सीजन में देखा ऐसा नहीं हो रहा था, वो ऑलरेडी थोड़ा फॉरवर्ड खेल रहा था, बट जब भी उसे लोन पिवट खिला रहे थे बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही थी। अब उसकी परफॉर्मेंसेस में कोई फर्क नहीं था, फ्रैंकी डियोंग जैसा हर मैच में खेलता है वो वैसा ही खेल रहा था। प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आती थी, ये एरिक टेन हैग ने मेरे को याद है उसने काफ़ी अच्छे से समझाया था, फ्रैंकी डियोंग लोन पिवट नहीं खेल सकता, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग इज़ नॉट अ प्लेयर हु होल्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स। लाइक उसकी पासिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट वो अपनी स्पेस को बहुत बार लीव करके जाता है, अपनी पोजीशन को बहुत छोड़ के जाता है, वो बॉल प्रोग्रेस करने के लिए, स्पेस में जाने के लिए वो एक जगह नहीं रहता। जो कि हम अगर बात करें सर्जियो बुस्केट्स उसमें मास्टर कर चुका है, वो ग्राउंड के सेंटर में रहता है, गेम को रीड करता है, और अगर उसको जाना पड़ता है किसी सिचुएशन में तो बहुत ही उसका एक सर्कल सा एरिया मान लो, छोटा सा रेडियस है जिसके अंदर मूव करता है, वहाँ पे वो बॉल को रिट्रीव करने आता है। बट फ्रैंकी डियोंग पूरे पिच में मूव करता है, और इसलिए जो स्पेसेस बनती है ना वहाँ पे हमने रायो के अगेंस्ट देखा कितने गंदे तरीके से हम काउंटर में पिल गए थे, गंदी तरीके से लग गई थी हमारी। से इस मैच में क्योंकि सेम चीज़ की फ्रैंकी ने अपनी वही चीज़ करी, उसने बॉल ली, उसने बॉल प्रोग्रेस करी, बॉल डिस्ट्रीब्यूट सब करा उसने, बट इस बार पीछे बुस्केट्स खड़ा हुआ था पोजीशन होल्ड करने के लिए, रायो के लिए वो पासिंग लाइन ब्लॉक करने के लिए, वो उनको बेसिकली रोकने के लिए, जो रायो के अगेंस्ट नहीं कर पाए थे वो बेटिस के अगेंस्ट करा। एग्जैक्टली फ्रैंकी डियोंग लोन डीएम नहीं खेल सकता, ये तो प्रूव हो चुका है। वो बारसा के लिए मिडफील्ड में खेल सकता है, ये भी प्रूव हो चुका है। उसकी क्वालिटी भाई अनमैच्ड है यार, वो जिस हिसाब से खेलता है, जिस हिसाब से मिडफील्ड में वो डोमिनेट करता है, भाई कोई कुछ नहीं बोल सकता। बट बुस्केट्स के बिना, या एक ऐसा प्लेयर जो उसके लिए कंपनसेट कर सके पीछे रह के, डिफेंस में रह के, वो हमें चाहिए होगा, और वो देखना पड़ेगा बार्सिलोना बुस्केट्स के लिए किसको लाती है। अगर हम अपने मिडफील्ड ऑप्शंस की बात करें तो कैसी है, बट आई थिंक वो अगले साल ट्रांसफर विंडो में है, उसको ट्रांसफर लिस्ट कर रखा है, तो मे भी उसको बेच दिया जाएगा। पेड्री, गावी, ये सब लोग सारे आगे फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं, फॉरवर्ड भी नहीं, बॉक्स टू बॉक्स बट ऑफेंसिव काइंड ऑफ प्लेयर्स। लाइक उनकी डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स इतने स्ट्रांग नहीं है जितने उनके ऑफेंसिव एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो फ्रैंकी के लिए कंपनसेट कर सके, तभी फ्रैंकी की जो परफॉर्मेंस की क्लास है ना उसका कोई इफेक्ट आएगा। चाहे फ्रैंकी हर गेम में ऐसा खेल दे, बट अगर वो डिफेंसिवली इतना ससेप्टेबल हो जाएगा, हमें इतना गंदा पीछे पाड़ जाएंगे हम, तो वो फिर फ्रैंकी पे ब्लेम आएगा, और वो अच्छी बात नहीं। वो क्लास प्लेयर है, और उसके हिसाब से अगर हम मिडफील्ड में थोड़े चेंजेस कर दें, या एक बुस्केट्स को यार एक सीजन रख लो यार, बाद में रिप्लेसमेंट देख लेना, वो कब अभी इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं है मेरे को नहीं लगता। तो आई थिंक फ्रैंकी पे इतना ब्लेम नहीं जाना चाहिए, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल लॉजिक। फ्रैंकी जिस रोल में वो खेलता है वो बहुत अच्छे से खेल रहा है, अगर उस पर हम एक रोल थोपने की कोशिश करेंगे ना कि बुस्केट्स को रिप्लेस कर दे ना, वो मजा आएगा, नहीं हो सकता। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं, और एक और दो तीन प्लेयर के बारे में बात करते हैं। कल के मैच के लिए अच्छा मैच था यार, सिंपली देखने में मज़ा आया था, तो प्लेयर्स की बातें करने में भी अच्छा लग रहा है। एक स्पेशल मेंशन भाई पेड्री, ऑब्वियसली वापस आया जब से हमने देखा है भाई, वो जिस हिसाब से क्रिएट कर रहा है, चांसेस मैजिक है भाई वो, उसके बारे में जितनी बात करें वो कम है। तो बस उसके लिए तो इतनी चीज़, ही इज़ प्लेइंग ब्यूटीफुली, और उसकी वजह से हमें दिख रहा है गेम में चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। जब वो इंजर्ड था चांसेस क्रिएट नहीं हो रहे थे, बारसा स्ट्रगल कर रही थी, और उसके आते ही हमें वो दिख रहा है कि कैसे वो अपनी सिंपल बेसिक टेक्निकल एबिलिटी से वो कुछ माइंड ब्लोइंग चीज़ें नहीं करता कि ट्रिवेला वगैरह, ना ना ना, नथिंग, सिंपल पासेस, सिंपल
सिंपल स्टफ, फुटबॉल की सिंपल चीज़ें वो अच्छे से करता है और उसकी वजह से हमें रिजल्ट दिखता है भाई पिच पे। तो पेड्री भाई कूडोस भाई, तुम्हारी वजह से थोड़ा हमें अच्छा लगता है देखने को। अगर हम दूसरी साइड बात करें राइट विंग में, तो भाई राफीनिया भाई 3 मैच उन्होंने खेले हैं, 3 मैच में 3 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस, पिछले मैच में गोल भी मार दिया उनका। और भाई वो इंटरेस्टिंग था थोड़ा ऑफ साइड हो गया था बड़ी देर तक, मैं पागल हो गया स्ट्रीम में अपनी जब मैं देख रहा था, वो इनसे डिसीजन लिया जा रहा था बट एंड में काफ़ी क्लोज था, लाइक एकदम ऑन द लाइन वो डिसीजन था। राफीनिया को उसका गोल मिल गया। ही इज़ ऑन 20 गोल असिस्ट दिस सीजन फॉर बार्सिलोना भाई। नेमार ने अपने पहले सीजन में 24 गोल असिस्ट दिए थे बार्सिलोना पे। ही इज़ नॉट दैट फार अवे। आई नो बारसा यूरोप में नहीं है, कुछ नहीं है, राफीनिया इतना कंसिस्टेंटली नहीं खेला है बार्सिलोना के लिए इस सीज़न। डेम्बेले था और अब डेम्बेले वापस भी आ चुका है, तो देखना पड़ेगा कि कैसा इनका रिलेशन रहता है, कौन आगे खेलेगा, कैसा इनका कंपटीशन रहता है, वो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर हम बात करें डेम्बेले की, तो भाई ही केम ऑन, ही डिड व्हाट ही डज भाई। उसने खेला, अच्छा खेला, ड्रिबल करा, वो सब करा, क्रिएट करा, बट उसने चांस मिस करी यार। और किसकी मिस करी? हमारे मेन मैन भाई आज सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट जो है वो है लाइमे यमाल। आई डोंट नो मैं उसका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं, बट वही प्लेयर तुम समझ रहे हो जिसके मैं फोटो लगाऊंगा यहाँ पे, ये रही। हाँ, तो वो प्लेयर, ये जो प्लेयर है यार, इसने 9 मिनट में धूम मचा दी। इसने जिस हिसाब से भाई इंटेंसिटी बोलूँ क्या बोलूँ, इतना उसने जो स्टेप अप करा है मूवमेंट पे, या 15 साल का बच्चा है ये, बारसा की इस सेंचुरी के सबसे यंगेस्ट एवर डेब्यूटेंट है भाई। उससे इससे इससे छोटे फिर तुम्हें नहीं मिलेंगे, इससे छोटे नहीं खेल सकते भाई, उनको थोड़ा लग जाएगी। ये हमारे पास है 15 साल का एक टैलेंट, और इसने लाइट अप कर दिया भाई पूरे कैंप नो को। 90,000 लोगों के बीच में इसने अपना डेब्यू मारा है। जब राफीनिया ने कमेंट करा था कि भाई हम लामेल को बता रहे थे कि यार इस टाइम पे तुम्हारी एज में हम अपने होम टाउन क्लब में खेल रहे होते थे ऐसे ही मस्ती में, और तू 90,000 पीपल के सामने कैंप न्यू में अपना डेब्यू कर रहा है भाई। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग भाई। उस कॉन्ग्रेचुलेशन भाई उस प्लेयर को यार। टैलेंट तो हमें दिख रहा है जिस हिसाब से उसने कल चांसेस बनाए, ड्रिबल करा, उसकी सिंपली वो ही वॉज लुकिंग वेरी फ्लुएंट। सही सिंपल चीज़ मैं बोलूँगा, फ्लुएंट लग रहा था बहुत पिच पे। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि फोर्स कर रहा है, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने आप को फोर्स कर रहा है कि भाई मेरे को डेब्यू है, मुझे कुछ करके दिखाना। नहीं, नेचुरल खेल रहा था और काफ़ी अच्छे से उसने खेला। एक चांस उसने बनाई थी, अराउहो का क्रॉस बेटिस के प्लेयर से कंट्रोल नहीं हुई और उसने जैप करा उस बॉल पे, सेकंड बॉल पे पाउंस करा उस भाई ने और ऑलमोस्ट स्कोर करा। लेवेंडोव्स्की था सामने, मे बी असिस्ट देता तो वो भी बड़ा मोमेंट होता, बट यार जब तुम सामने हो इस गोलकीपर के, तुम्हारी टीम ऑलरेडी 4-0 लीड कर रही है और तुम्हारा डेब्यू है, 15 साल की उम्र में तुम्हारा डेब्यू है यार, तो तुम 1% तो तुम गोल करना चाहोगे। और उसने वो शूट लिया, गोल हो जाता तो वाह वाह करते, गोल नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवेंडोव्स्की को बहुत गोल मिल जाएंगे, कोई उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसने जो भाई वो डेम्बेले के लिए लॉब करा था ना यार, जो क्रॉस उसने डेम्बेले को डाला था, और डेम्बेले भाई साहब ने जो पैर ही नहीं लगाया भाई। आई डोंट नो डेम्बेले को क्या हो जाता है, मुझे कोई आइडिया नहीं। लाइक कोई पैर, तो फुटबॉलर है तो फुट और बॉल का कांटेक्ट ही कैसे मिस कर सकता है इतनी आसान से। लाइक कोई तेज बॉल भी नहीं, चिप होकर आराम से हरती, उसने मिस ही कर दिया। सो अगेन वो यामिल के लिए बहुत बढ़िया मोमेंट हो जाता अगर वो गोल पड़ जाता, बट नहीं, हमने देखा है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमने देखी उसकी परफॉर्मेंस और ही डिजर्व्स ऑल द हाइप ही इज गेटिंग राइट नाउ। मे बी नॉट मेसी कंपेरिजन यार, जावी भाई साहब ने इंटरव्यू में बोल दिया कि ही इज़ अ प्लेयर लाइक मेसी, ही कैन मार्क एन एरा एट बार्सिलोना। भाई ही कैन ऑब्वियसली ही कैन। हमने आंसू फाटी के लिए भी यही बोला था, एंड ही कैन स्टिल, आंसू फाटी कैन स्टिल, ही स्टिल कैन मेक दैट नेम फॉर हिमसेल्फ एट बार्सिलोना। बट कंपैरिजन मेसी से अभी मत करो, सिंपल यार, अभी मत करो। हम थोड़ा थोड़ा अभी यमेल को यमेल बनने दो, यमाल जो भी उसका नाम है, लाई में, आई डोंट नो, उसको पहले अपने नाम पे स्टेप अप करने दो, उसके बाद मेसी बनाना उसे मेसी बनाना ही नहीं, उसको अपना बनने दो यार प्लेयर। वो अगर अपने जिस हिसाब से वो खेल रहा है, मेरे को तो लग रहा है वो क्या पता एक सीजन बाद या मेरे ख्याल से इसी सीजन के आखिरी मैचेस में वो डेम्बेले और राफीनिया के ऊपर स्टार्ट भी कर लेगा, क्योंकि बारसा जीत जाएगी लीग और मे बी उसको चांस मिल जाए, हु नोस। तो देखना पड़ेगा वो कैसा खेलता है। एंड एनीवेज भाई गेम बहुत बढ़िया था, बारसा ने काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी, और यही है भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी। बारसा 100% फिट है, सारे प्लेयर्स खेलेंगे, स्टार्टिंग 11 हमारी अगर स्ट्रॉन्गेस्ट खेलेगी भाई, हमारे लिए सब कुछ ईजी हो जाता है। लाइक हर एक डिपार्टमेंट में वी हैव रिलायबल प्लेयर। डिफेंस में क्रिश्चियनसन, अराउहो, कुंडे, बाल्डे, भाई ये बैक लाइन जो अपनी है। पीछे टर स्टेगन, अगेन मैं मिस कर दिया, सॉरी टर स्टेगन, मार्क एंड्रे टर स्टेगन, हैप्पी बर्थडे ब्रदर, तुम्हारा 31st बर्थडे आज मार्क एंड्रे टर स्टेगन का। एंड उन्होंने भाई क्लीन शीट का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया।
अराउंड 9 गेम्स बचे हैं ला लीगा के इस टाइम पे, और उन्होंने क्लीन शीट का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया है ला लीगा का। उन्होंने क्लाडियो ब्रावो को ओवरटेक कर दिया है बार्सिलोना की ऑल टाइम क्लीन शीट्स के रिकॉर्ड में भी। तो भाई उनके लिए बहुत बहुत स्पेशल डे था वो, और ही डिजर्व इट टू बी ऑनेस्ट। भाई उनका जब से बार्सिलोना करियर रहा है ना यार, सिंपली बताया, उसने पिछले 2 साल मैं बोलूँगा इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे थे। ही वॉज स्ट्रगलिंग अ बिट, वो तो सबको पता है, इंजरी थी। उससे पहले अगर हम बात करें, मैं तो बोलूँगा 2019 2020 वाला सीजन, 2020 वाला जो सीजन था, उसमें मेसी एंड मार्क एंड्रे ter Stegen वर बेस्ट प्लेयर्स। एक मेरे को टाइम याद है जब मार्क एंड्रे ter Stegen के अगेंस्ट पेनल्टी स्कोर करना मुश्किल, इम्पॉसिबल हो गया था। चैंपियंस लीग में डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, मार्को रॉयस के अगेंस्ट भी उसने पेनल्टी सेव, सब कुछ, ही वॉज प्लेइंग ब्रिलियंट। और उसके बाद थोड़ा फॉर्म डिप हुआ, बाल झड़ गए, एंड अब उसने ट्रांसप्लांट कराया और वो दिख रहा है यार। ये ट्रांसप्लांट मुझे भी बता दो, थोड़े अच्छे नहीं हो रहे मेरे बाल, क्या पता मेरी परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो जाए तेरी पढ़ाई वढ़ाई में, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो हाँ भाई, मार्क एंड्रे ter Stegen भाई उनका भी बहुत बड़ा दिन था, ओवरऑल बार्सिलोना के लिए बहुत सक्सेसफुल दिन था। यंग डेब्यूटेंट आया, टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, लेवेंडोस्की ने भी गोल मारा, राफिनिया ने गोल मारा, क्रिश्चियनसन ने अपना पहला गोल मारा बार्सिलोना के लिए। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड गेम फॉर बार्सिलोना। तो भाई ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हम तुमको मिलेंगे वापस यार पीएसजी के नो पीएसजी, हम मिलेंगे तुम्हें मेस्सी के मैच के लिए, मेस्सी वर्सेस लॉरियंट। हम देखेंगे द गोट को खेलते हुए। होपफुली नेक्स्ट सीजन हम ये एक ही वीडियो में करेंगे, बार्सिलोना और मेस्सी के साथ में वीडियो आएगी, क्योंकि वो सेम जर्सी पहन के बैठे होंगे। एंड ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, पीस।